हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। हमने अपना जो फार्माकोडायनेमिक का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसकी तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। आज हम अपना टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो मैंने 4 टाइप से आपको बताया था, फिजिकली, केमिकली और एंजाइम के थ्रू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रिसेप्टर के थ्रू। फिजिकल, केमिकल और एंजाइम के थ्रू जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्रग करती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर के थ्रू कोई ड्रग जो है वो अपना एक्शन कैसे शो करती है। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के जो है रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो आइए देखते हैं कि रिसेप्टर के थ्रू कितने टाइप के रिसेप्टर हमारी बॉडी में होते हैं और रिसेप्टर के थ्रू जो ड्रग है वो कैसे अपना एक्शन शो करती है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इससे जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको करवाया था कि कुछ डेफिनेशन करवाई थी कि एगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो ये इससे पीछे वाली क्लास में जाके आप देख लीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर की जो थ्योरी है वो सबसे पहले क्लार्क एक साइंटिस्ट था उसने दी थी। उसने बताया था जिसको बोलते हैं क्लार्क जिसको बोलते हैं रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी। ये क्लार्क साइंटिस्ट ने दी थी। उसने बताया था कि कोई भी जो ड्रग है वो जितना रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगी, जितना जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो रिसेप्टर के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे, उतना ही उस ड्रग का एक्शन आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्योरी है क्लार्क की, ये बाद में फेल हो गई थी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो। तो ये थ्योरी जो है उसकी फेल हो गई थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट और था जिसने अपनी थ्योरी दी थी, जिसको स्टिंशन जो थ्योरी है वो बोलते हैं। स्टिंशन साइंटिस्ट ने बताया था, उसने भी 2 डेफिनेशन दी थी। उसने बताया था कि एफिनिटी और एफिकेसी, 2 डेफिनेशन जो है वो दी थी। एफिनिटी, किसी भी ड्रग की एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। एफिनिटी होता है कि किसी भी ड्रग का रिसेप्टर के साथ बाइंड होना, वो होती है उसकी एफिनिटी, वो ड्रग की एफिनिटी होती है। और ड्रग की एफिकेसी क्या होती है कि वो कितना मैक्सिमम जो है उस रिसेप्टर पर बाइंड होकर उसको एक्टिवेट कर पाई और जो मैक्सिमम जो एक्शन है वो शो कर पाई, वो होता है एफिकेसी। तो एफिनिटी होता है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, कि ड्रग की कितनी एबिलिटी है कि वो रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड होगी, वो होती है ड्रग की एफिनिटी। और ड्रग की एफिकेसी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एक्टिवेट रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्शन, कि ड्रग की वो एबिलिटी कि वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उसको मैक्सिमम एक्टिवेट करे और मैक्सिमम अपना एक्शन शो करे, दैट इज एफिकेसी। ये डेफिनेशन छोटी छोटी मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ कि एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद कर लीजिए। जैसे एंटागोनिस्ट है, एगोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, इनवर्स एगोनिस्ट है, ये एफिकेसी है, ये सब आप जो है ये याद कर लीजिए। उसके बाद हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक है रिसेप्टर का, उस पे चलते हैं। ट्रांसड्यूसर थ्योरी, जो ये मैकेनिज्म शो करती है रिसेप्टर के द्वारा, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर थ्योरी। इसे ट्रांसड्यूसर थ्योरी क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें ड्रग किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर जो है अपना एक्शन शो करेगी। अब ये रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सेल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन के मॉलिक्यूल ही तो हैं। उस सेल मेम्ब्रेन पर जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। उन्हीं रिसेप्टर के थ्रू हमारी ड्रग जो है वो बाइंड होगी और अपना एक्शन जो है वो शो करेगी। तो ड्रग जो है वो किसी के द्वारा किसी के साथ बाइंड होकर जब सेल के अंदर जो है वो एंट्री करेगी और अपना एक्शन शो करेगी, इसी को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर थ्योरी, कि किसी चीज के साथ कंबाइन होकर वो अपना एक्शन शो कर रही है।
इसको। तो ट्रांसड्यूसर थ्योरी में देख लीजिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इनटू द सेल, कि सेल के अंदर सिग्नल मीन्स ड्रग का जो एक्शन है, ड्रग जब रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो सेल मेम्ब्रेन पर है, ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई, उसने सिग्नल जो है वो सेल के अंदर तक पहुंचाया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर प्रोसेस। अब ये जो ट्रांसड्यूसर प्रोसेस है, ड्रग जो है वो किसी भी सेल के अंदर, सेल के बाहर जो ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनसे जो सिग्नल है वो सेल के अंदर 4 प्रोसेस से जाता है। 4 टाइप के रिसेप्टर जो हैं उनके साथ बाइंड होकर कोई भी ड्रग जो है वो सेल के अंदर जाके जो है अपना एक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर जो है अपना एक्शन शो करेगी। तो आइए देखते हैं वो 4 टाइप के रिसेप्टर कौन से हैं। सबसे पहला जो रिसेप्टर है वो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। एक तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, मोस्ट ऑफ द जो रिसेप्टर हैं वो इसी फैमिली से होते हैं। हमारी बॉडी में रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। मैंने आपको 4 टाइप के रिसेप्टर मैं अब आपको करवाऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करवाया है मैंने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द जो रिसेप्टर हमारी बॉडी में होते हैं वो इसी फैमिली के होते हैं, वो यही रिसेप्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो इन्हीं रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन जो है वो शो करती हैं। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ये किस टाइप के हैं, इनकी क्या शेप है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको चारों रिसेप्टर दिए जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है, हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर कौन सी ज्यादा मात्रा में जो रिसेप्टर वो प्रेजेंट रहते हैं, तो वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ द दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो अपना एक्शन जो है वो शो करेंगी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर। तो ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा रिसेप्टर है, इसलिए हम इसको बड़ी ही डिटेल से और अच्छी तरह समझेंगे। अगर आप क्लास को आज पूरी तरह से देखेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आपको पूरा जो है समझ में आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो मैं आपको बताऊं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ एक डायग्राम सा। देखिए ये सेल की मेम्ब्रेन है, मैंने आपको बताया सेल की मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड की जो है वो बाइलेयर होती है। मैंने बताया कि ये जो सेल की मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर ये जो रिसेप्टर हैं, चारों टाइप के रिसेप्टर जो मैं अब आपको करवाऊंगी वो प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी ड्रग यहीं आके उनके साथ बाइंड होगी और अपना एक्शन जो वो शो करेगी। सबसे बड़ा जो रिसेप्टर है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, क्योंकि इसके भी अपने 3 पार्ट हैं, इसीलिए ये बड़ा है। तो देखिए जी प्रोटीन, मान लीजिए ये कोई भी आपका रिसेप्टर है और ये जी प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल के साथ जो है बाइंड है। ये रिसेप्टर की साइट है जहां कोई भी ड्रग जो है वो आकर बाइंड होगी, तो इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। की रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन का कोई भी मॉलिक्यूल आकर जो है वो इसकी नीचे की साइड में अटैच है, इसको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बोलते हैं। ये कैसे अपना एक्शन जो है वो शो करता है, कोई भी ड्रग जो है वो इस रिसेप्टर पर आकर बाइंड होती है। इस पर रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद ये जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट होने के बाद जो मैसेज है वो जी प्रोटीन को जाता है, और जी प्रोटीन जो मैंने आपको बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है ये सारा सिस्टम, तो ये जी प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक मैसेज लेके जाता है। यहाँ तक का प्रोसीजर जो है आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दे आर लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। की सेल की जो मेम्ब्रेन है उस पे मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर जो है वो
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ही होते हैं। इसमें रिसेप्टर जो है वो जी प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल से जो है नीचे बाइंड होता है और दे आर 7 अल्फा हेलिकल अमीनो एसिड सेगमेंट। प्रोटीन आपको पता है कि अमीनो एसिड से बने होते हैं, तो शेप जो है प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ये सर्पेंटाइल शेप के भी होते हैं और दूसरा जो है ये 7 अल्फा हेलिकल अमीनो एसिड सेगमेंट होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड जो है वो इस शेप में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये 7 अल्फा हेलिकल, ये 7 1 2 3 4 5 6 7 हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो होती है, जिस पर एक साइड में है जो रिसेप्टर पर जो है ड्रग बाइंड होगी और इसके एक साइड में जो है वो जी नाम का प्रोटीन बाइंड होता है। ड्रग यहाँ आकर बाइंड होती है और फिर सिग्नल जी प्रोटीन के पास जाता है और जी प्रोटीन से जो है वो सेल के अंदर तक जाता है। तो ये एक सांप की तरह ही स्ट्रक्चर होती है। तो इसको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को है एक सर्पेंटाइल से भी बोलते हैं, या फिर ये है 7 अल्फा हेलिकल अमीनो एसिड का एक सेगमेंट है। ये भी इसको बोलते हैं, ये भी 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जी प्रोटीन की ही स्ट्रक्चर है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन के मॉलिक्यूल से अटैच है, यहाँ पर कोई भी ड्रग जो है वो आकर बाइंड होगी और ये सेल की मेम्ब्रेन है। मैसेज ये एक्टिवेट होगा तो मैसेज यहाँ से जी प्रोटीन के पास आएगा और ये मैसेज जो है वो सेल को पहुंचाएगा। तो जो ये जी प्रोटीन है इसके भी अपने 3 रास्ते हैं, 3 पाथ हैं, जिनसे कोई भी ड्रग जो आके यहाँ बाइंड होगी, या तो वो अपना एक्शन जो है इस रास्ते से फॉलो करेगी, या फिर इस रास्ते से, या फिर इस रास्ते से। ये बता दिया दे वर्क बाय 3 प्रोसेस, कि जब ड्रग यहाँ पर बाइंड होगी, वो ड्रग का अपना अपना नेचर है कि ड्रग जो है वो इस रास्ते से अपना एक्शन शो करेगी, इससे करेगी या इससे करेगी। तो वो 3 जो इसके रास्ते हैं, 3 जो इसके पाथ हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। इसका जो सबसे पहला है एडिनाइल साइक्लेज CAMP पाथवे। इसमें क्या होता है? एक्टिवेट AC एंड इंक्रीज CAMP फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ये मैं आपका ऊपर का जो है वो रब कर देती हूं, क्योंकि हम थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है जी प्रोटीन की वो समझेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है हमारा, ये कोई रिसेप्टर है हमारा, और ये जी प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल से बाइंड है, और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने आपको बताया कि कोई भी रिसेप्टर जो वो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये यहाँ से 3 रास्ते होते हैं ड्रग के अपना एक्शन शो करने के। कोई ड्रग इस रास्ते से अपना एक्शन शो करेगी, कोई इससे और कोई इससे। ये 3 जो अलग रास्ते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहला है कि ये एक्टिवेट करेगी AC को। AC मतलब होता है एडिनाइल साइक्लेज एंड CAMP पाथवे। मान लीजिए ड्रग यहाँ बाइंड हुई, उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, यहाँ से सिग्नल जो है जी प्रोटीन के पास आया और जी प्रोटीन ने इस रास्ते के थ्रू अपना एक्शन शो किया। एक रास्ता होता है AC मीन्स एडिनाइल साइक्लेज जो है जब भी एक्टिवेट होगा तो ये AMP की फॉर्मेशन, CAMP की फॉर्मेशन को जो है बढ़ा देता है। एक पाथ जो है ये हो गया। तो जब भी जिस भी ऑर्गन पे CAMP की फॉर्मेशन बढ़ेगी, उससे अलग अलग ऑर्गन पर अलग अलग इफेक्ट जो है वो शो होगा। जैसे एडिनाइल साइक्लेज जी प्रोटीन पर कोई भी ड्रग आई, उसने जो है एडिनाइल साइक्लेज जो है उसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेट AC एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया एंड इंक्रीज CAMP फॉर्मेशन, और CAMP की फॉर्मेशन को इंक्रीज किया।
तो जब सीएमपी की फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज होगी तो वो अलग अलग ड्रग पे, अलग अलग जो ऑर्गन है उस पे उसका एक्शन जो वो है अलग अलग आएगा। तो जैसे हार्ट पे जब सीएमपी की मान लीजिए कोई ड्रग जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड हो गए और जो इस एडिनाइल साइक्लेज पाथ को एक्टिवेट करेगी और सीएमपी की फॉर्मेशन, अगर सीएमपी की फॉर्मेशन जो है हार्ट में बढ़ेगी तो सीएमपी की फॉर्मेशन बढ़ने से हार्ट पर की जो सारी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। हार्ट जो है जल्दी जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका जो दूसरा है इंक्रीज ऑल एक्टिविटी, मीन्स हार्ट पर अगर सीएमपी की फॉर्मेशन बढ़ेगी तो हार्ट पर ये एक्टिविटी, हार्ट की जो है वो सारी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अगर इस सीएमपी की फॉर्मेशन लीवर में बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन लाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन अगर टूटेगा हमारी बॉडी में, पता है आपको, लीवर जो है, लीवर में हमारा ग्लाइकोजन जो वो स्टोर रहता है कितने mg तक, 500 mg तक ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर रहता है। जब भी हम जो है खाना नहीं खाते हैं तो एनर्जी के लिए ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूटता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ग्लाइकोजन जब भी टूटेगा वो ग्लूकोज को की फॉर्मेशन करेगा। तो सीएमपी की फॉर्मेशन अगर लीवर में बढ़ेगी तो लीवर में बढ़ने से जो ग्लाइकोजन है उस वो टूटेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। एडिपोज टिश्यू जो है, एक्स्ट्रा फैट जो है हमारे शरीर की वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर की जो एक्स्ट्रा फैट है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, तो वो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट रहती है। जब भी एडिपोज टिश्यू में अगर जो है सीएमपी की फॉर्मेशन बढ़ेगी तो वहां पर फैट जो लिपिड है, जो हमारा फैट है वो टूटेगा। ये मैंने आपको बताया कि जी प्रोटीन जो है 3 रास्तों से अपना एक्शन जो है वो शो करेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया एडिनाइल साइक्लेज। एडिनाइल साइक्लेज जब भी एक्टिवेट होगा वो सीएमपी की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और हमारी बॉडी में अगर सीएमपी की फॉर्मेशन बढ़ेगी तो वो अलग अलग ऑर्गन पर उसका अलग अलग इफेक्ट होगा। जैसे हार्ट पर अगर सीएमपी की फॉर्मेशन अगर बढ़ेगी तो वो हार्ट की सारी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। या फिर अगर लीवर पे इसकी जो है सीएमपी की फॉर्मेशन लीवर में बढ़ेगी तो लीवर में ये जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर रहता है तो उसको ग्लाइकोजन का टूटना स्टार्ट हो जाता है जिससे फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की। या फिर एडिपोज टिश्यू में हमारी एक्स्ट्रा फैट जो है वो स्टोर रहती हैं तो वो टूटने लग जाती हैं अगर एडिपोज टिश्यू में सीएमपी की फॉर्मेशन होती है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का पहला जो पाथ है, पहला जो रास्ता है जिससे कोई भी ड्रग जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती है। वो अलग अलग जो है ऑर्गन में मैंने आपको बताया अलग अलग एक्शन शो करती है अगर सीएमपी की फॉर्मेशन बढ़ेगी। दूसरा है फोस्फोलाइपेज IP3 TAG पाथवे। IP3 एक्टिवेट कैल्शियम एंड TAG इंटरेक्शन विद PKC रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब आप इस चीज को समझे डायग्राम से कि ये क्या है। मान लीजिए ये कोई भी जो है रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन के जो एक प्रोटीन के साथ जी प्रोटीन का मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है। एक पाथ जो मैंने आपको बता दिया वो है एडिनाइल साइक्लेज AC एंड CMP पाथवे, सीएमपी की फॉर्मेशन को बढ़ाना, और दूसरा हम कर रहे हैं फोस्फोलाइपेज। कोई भी ड्रग अगर फोस्फोलाइपेज के थ्रू जो है अपना एक्शन शो करेगी, ये फोस्फोलाइपेज जो है वो क्या करेगा, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल की मेम्ब्रेन पर, ये रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है सेल की मेम्ब्रेन पर। दूसरा जो रास्ता हम कर रहे हैं किसी भी ड्रग का एक्शन शो करने का वो है फोस्फोलाइपेज। मान लीजिए ये जो ड्रग है, ये जो जी प्रोटीन है, ये इस रास्ते से अपना एक्शन शो करेगा। फोस्फोलाइपेज जो है वो क्या करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज करते ही 2 पार्ट में कोई भी चीज जब हाइड्रोलिसिस किसी चीज का होगा, हाइड्रोलिसिस जो जब होगा तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे TAG एंड IP3। TAG
TAG एंड IP3 जो है वो दो प्रोडक्ट बनेंगे। जब ये फॉस्फोलाइपेज जो है वो सेल के अंदर एंट्री करेगा और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ हाइड्रोलाइज, सेल मेम्ब्रेन को जो है हाइड्रोलाइज कर देगा और इसकी हाइड्रोलिसिस से जो दो प्रोडक्ट बनेंगे TAG और IP3। बस सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, जब भी ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे वो सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ा देंगे, कैल्शियम को रिलीज करेंगे सेल के अंदर। जहां भी कैल्शियम जो है वो रिलीज होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्मेशन करता है। फोस्फोलाइपेज अगर जी प्रोटीन जो है फोस्फोलाइपेज के पास से जो है एक्शन शो करेगा तो फोस्फोलाइपेज जो है वो सेल की जो मेम्ब्रेन है इसको इसके साथ हाइड्रोलिसिस करेगा और हाइड्रोलिसिस जब भी किसी चीज के साथ होता है तो दो प्रोडक्ट जो है दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये कौन से दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ? TAG और IP3। ये दोनों ही जो है प्रोडक्ट सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है तो सेल के अंदर जो है कैल्शियम के लेवल को मीन्स कैल्शियम को ज्यादा रिलीज करेंगे। कैल्शियम इनके एक्शन से कैल्शियम जो हो सेल के अंदर ज्यादा रिलीज होगा। जहां पर भी पूरी बॉडी में जहां पर भी कैल्शियम रिलीज होता है तो कैल्शियम हमेशा कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो जहां भी फॉस्फोलाइपेज के थ्रू पाथ के थ्रू अगर कोई भी ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करेगी तो कैल्शियम लेवल को बढ़ा देती है और कैल्शियम लेवल से हमेशा उस ऑर्गन पर जो भी इफेक्ट आएगा वो कॉन्ट्रैक्शन का आएगा। तो ये हमने जो सेकंड जो पाथ है वो कर लिया है। अब हमारा 3 है चैनल रेगुलेशन। आइए अब हम ये तीसरा जो रास्ता है वो देख लेते हैं। ये हमारा रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन है। दो रास्ते हमने कर लिए हैं, एडिनाइल साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज। एडिनाइल साइक्लेज जो है ये AMP की CMP की फॉर्मेशन को जो है बढ़ाता है और फॉस्फोलाइपेज जो है ये हमेशा कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैल्शियम लेवल जिस भी ऑर्गन पर बढ़ेगा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो तीसरा रास्ता है, तीसरा जो पाथ है वो है चैनल रेगुलेशन। चैनल रेगुलेशन एक्टिवेट जी प्रोटीन कैन ओपन और क्लोज आयन स्पेसिफिक चैनल सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम। इसमें देखिए आप, ये हमारा रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन के साथ जो है बाइंड है। ये हमारे सेल की जो है मेम्ब्रेन है। अगर कोई भी ड्रग इस रास्ते से थ्रू ड्रग यहाँ पर आकर बाइंड हुई, रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर ने मैसेज जी प्रोटीन को दिया। अगर जी प्रोटीन जो है इस रास्ते से अपना एक्शन शो करता है, कौन से रास्ते से? चैनल रेगुलेशन। चैनल रेगुलेशन का मतलब होता है अगर इस रास्ते से अपना वो एक्शन शो करेगा तो यहाँ पर जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं। वो पोर किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए ही खुलते हैं और एक पर्टिकुलर चैनल को ही रिलीज करते हैं। ये सेल के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं इसको और ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। कुछ आयन यहाँ भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ आयन यहाँ भी प्रेजेंट रहते हैं। जब ड्रग यहाँ तक पहुंची तो इस ड्रग के सेल में आने से सेल का एक पर्टिकुलर आयन का चैनल ही ओपन होगा। अलग अलग ड्रग जो है वो अलग अलग चैनल को जो है ओपन करेगी। ये चैनल मान लीजिए ओपन हुआ, मान लीजिए ये जो है पोटेशियम का चैनल ओपन हुआ तो यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ आया बाहर से। तो बाहर और अंदर का जो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। इसके थ्रू भी ड्रग जो है वो अपना एक्शन शो करती है। ये मैंने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के तीनों रास्ते आपको करवाए हैं, जिसमें पहले रास्ते में जो है वो CAMP की फॉर्मेशन बढ़ती है। दूसरे रास्ते में जो है फॉस्फोलाइपेज जो है वो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है सेल के अंदर, कैल्शियम का जो है रिलीज ज्यादा करता है। कैल्शियम का रिलीज ज्यादा होने से जो है उस ऑर्गन पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो तीसरा मैंने आपको रास्ता बताया है वो बताया है किसी भी चैनल, पर्टिकुलर चैनल, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर होते हैं। वो पोर जब पर्टिकुलर कोई ड्रग एक्ट करती है वो तभी खुलते हैं किसी पर्टिकुलर आयन के लिए। हर कोई आयन जो है उनमें से आ जा नहीं सकता, कोई एक पर्टिकुलर आयन ही उसमें से अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंट्री करेगा। उसके बाद ड्रग का इफेक्ट जब बंद हो जाता है तो ये जो चैनल है ये भी बंद हो जाते हैं।
तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ये जो 3 पाथ हैं ये मैंने आपको करवाए हैं। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो वो हमने डिटेल में कर लिया है। अब हमारा जो दूसरा रिसेप्टर है, रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल, ये भी चैनल की तरह ही है। रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल की ड्रग जो है वो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो वे पोर हैं जो किसी पर्टिकुलर आयन के लिए ही हैं, उनको डायरेक्टली है जो वो ओपन कर देती है, और ओपन करने से सेल के अंदर जो पर्टिकुलर जो आयन है वो ज्यादा अमाउंट में चला जाता है, और जहां पर भी वो जो है अलग अलग जो हमारे ये आयन है वो अलग अलग एक्शन शो करते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे। रिसेप्टर विद इंट्रिंसिक आयन चैनल। इंट्रिंसिक आयन चैनल, इस रिसेप्टर के थ्रू जब भी कोई ड्रग जो है वो एक्ट करेगी उसका जो है एक्शन बहुत ही फास्ट होगा, कुछ ही मिनटों में उसका एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसका एक्शन उतना ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ड्रग जो है वो एक्ट करेगी अगर वो किस रिसेप्टर के साथ जो है वो बाइंड होकर करेगी, तो सबसे ज्यादा जो रिसेप्टर एक्शन जो प्रोड्यूस करता है जल्दी फास्ट, वो इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर होता है। और सबसे जो ज्यादा करता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो ज्यादा अमाउंट में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और जब ड्रग इंट्रिंसिक आयन चैनल के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो वह उसका एक्शन जो वो जल्दी जो है वो फास्ट उसका एक्शन प्रोड्यूस होगा। ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एक बार समझें कि इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर पर ड्रग जो है वो कैसे एक्ट करके अपना एक्शन शो करती है। जैसे गाबा है ओपन क्लोरीन चैनल Cl रिसेप्टर। देखो ये कोई भी मान लीजिए रिसेप्टर है हमारा, और ये सेल मेम्ब्रेन है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ड्रग जो है वो आकर बाइंड हुई, ये जो हमारा रिसेप्टर है ये इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर है। जब भी इस रिसेप्टर पर ड्रग जो है वो आकर बाइंड होगी तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ से मैसेज यहाँ तक आएगा। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इस पर जो है छोटे छोटे पोर होते हैं, जो कि पोर जो है यहाँ पर आकर बंद, वो है ड्रग जो है यहाँ आकर बाइंड हुई और उसने रिसेप्टर को जो है एक्टिवेट किया, तो यहाँ से एक चैनल होता है। मान लीजिए ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कोई पहाड़ है और पहाड़ के अंदर जो ये गुफा है, तो इसी गुफा के अंदर जो है वो चैनल अंदर से जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे, ये इंट्रिंसिक आयन चैनल होता है। इस रिसेप्टर में, रिसेप्टर पर आकर कोई भी जो ड्रग है वो बाइंड होती है और इसकी एक साइड में एक चैनल होता है, एक रास्ता होता है जहां से कोई पर्टिकुलर आयन ही बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ गाबा का, गाबा ओपन चैनल रिसेप्टर। जैसे जब भी कोई ड्रग, गाबा आपको पता है कि ट्रांसमीटर है, जो केमिकल ट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। जो गाबा रिसेप्टर है, मान लीजिए ये गाबा रिसेप्टर है, इस पर कोई भी ड्रग जो है वो आकर जब भी बाइंड होती है तो ये जो है क्लोरीन का रिलीज करती है, तो क्लोरीन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। क्लोरीन इस जो ये चैनल है इसको ओपन करती है क्लोरीन के लिए। जब भी कोई ड्रग गाबा पर आकर जो है बाइंड होगी गाबा के साथ, तो गाबा जो है हमेशा जो ब्रेन में क्लोरीन का जो ये जो चैनल है इसको ओपन कर देता है क्लोरीन के लिए, और क्लोरीन का जो है वो सेल के अंदर क्लोरीन जो है वो ज्यादा अमाउंट में आ जाता है, और इसीलिए जब भी कोई भी ड्रग जब गाबा पर एक्ट करती है तो क्लोरीन जो चैनल है, रिसेप्टर है, क्लोरीन के जो चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, और क्लोरीन जहां पर भी ओपन होगा या क्लोरीन का रिलीज जो है वो ज्यादा होगा तो वहां पर एक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होती है। इस कैटेगरी की जो ड्रग है वो है जैसे डायजेपाम है। डायजेपाम जो है वो कैसे एक्ट करती है हमारे ब्रेन में जाकर, जो ये हमारा रिसेप्टर है गाबा रिसेप्टर जो है, इस पर गाबा रिसेप्टर पर जो है ये गाबा जो है इस पर जाकर वो बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती है, तो वहां से जो डायजेपाम है वो क्लोरीन के रिलीज को जो है बढ़ा देती है, क्लोरीन के रिलीज को
रिसेप्टर पर जो डायजेपाम जो ड्रग है वो बाइंड होकर क्लोरीन के रिलीज को बढ़ा देती है। और क्लोरीन मैंने आपको बताया बॉडी में जहां भी रिलीज होगा वो एक्टिविटी को कम करेगा, और ऐसे ही हमारी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है क्लोरीन के रिलीज से, और हमें नींद आ जाती है। ऐसे डायजेपाम जो वो अपना एक्शन शो करती है। इंट्रिंसिक आयन जो रिसेप्टर, उसमें मैंने आपको बताया रिसेप्टर के साथ कोई भी ड्रग जो है वो आकर बाइंड होगी और वो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को के लिए ओपन चैनल को ओपन करेगी, और वो जो आयन है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। जब तो गाबा का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि गाबा के साथ जो है, गाबा हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। डायजेपाम ड्रग का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, जब भी जो डायजेपाम ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी तो वो क्लोरीन के रिलीज को जो बढ़ा देती है, और क्लोरीन का रिलीज जो है जहां भी बढ़ेगा वहां की एक्टिविटी कम होगी। जैसे शरीर में जो कैल्शियम का लेवल जहां भी बढ़ेगा वहां पर कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, वैसे ही क्लोरीन जहां पर भी बॉडी में रिलीज होगा तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन की एक्टिविटी कम कर देता है। तो अगर ब्रेन में क्लोरीन जो है वो रिलीज होगा तो ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है, और डायजेपाम लेने से हमें नींद आ जाती है। दूसरा इसका रिसेप्टर है, दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कोई भी तम्बाकू वगैरह ये चीज जो है लेते हैं, ये लेने के तुरंत बाद मतलब एक्साइटेशन क्यों होती है? क्योंकि जब भी ये निकोटिन चीजें, ये निकोटिन जो चीजें हम लेते हैं, तम्बाकू वगैरह हम लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी में सोडियम का जो रिलीज है वो ज्यादा कर देते हैं, और सोडियम का रिलीज हमारे शरीर में जहां भी होगा वो एक्साइटेशन करता है। तो ब्रेन में जब सोडियम का आयन का रिलीज जो है वो ज्यादा होगा तो जो है हमारी बॉडी में एक्साइटेशन जो है वो होगी। मान लीजिए ये रिसेप्टर है, हमने कोई तम्बाकू वगैरह निकोटिनिक जो सब्सटेंस है वो लिया, वो ड्रग इस रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड हुई और उसने इस चैनल को ओपन कर दिया। किसके लिए? सोडियम के लिए। सोडियम जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा इसका रिलीज होगा, और जहां पर भी सोडियम जो है वो ज्यादा रिलीज होता है वहां पर वो अपना एक्शन जो है वो शो करता है एक्साइटेशन का। एक्साइटेशन वहां पर ज्यादा होगी, इसीलिए जब भी कोई भी ये तम्बाकू गुटखा बीड़ी वगैरह लेते हैं तो एकदम से जो आदमी है जो लेते हैं वो एकदम से जो है फ्रेश हो अपन महसूस करते हैं। तो उसका रीजन यही है कि ये जो चीजें हैं ये सोडियम का जो रिलीज है वो कर देती हैं, ज्यादा कर देती हैं, और सोडियम जो जहां पर भी ज्यादा रिलीज होगा तो वो एक्साइटेशन करता है। ये मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक आयन चैनल से कोई भी ड्रग जो है वो कैसे अपना एक्शन शो करती है। हमारा तीसरा जो है एंजाइम रिसेप्टर। एंजाइम रिसेप्टर का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग किसी रिसेप्टर पर आकर बाइंड होती है और किसी एंजाइम, पर्टिकुलर एंजाइम को एक्टिवेट करती है। जैसे हमारा इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर पर कोई भी ड्रग जो है वो बाइंड होती है और वो जो है हमारा ये टायरोसिन काइनेज जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को जो है वो बढ़ा देती है। तो ये हमारा तीसरा रिसेप्टर है।